ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो इसको आप बख्श दें और थोड़ा सा कष्ट करके, बगल में ही एक ज़मीन पड़ी हुई है, बस थोड़ा सा पटान कराना पड़ेगा ठेकेदार साहब को, थोड़ा उनका जो मुनाफा होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा। पटान के बाद आराम से वहाँ इंडोर स्टेडियम बनाइए, बहुत अच्छी बात है, हमारे शहर का विकास हो रहा है। वो अलग बात है कि सड़कों में पानी भर रहा है, नाले अपना भरे जा रहे हैं, सड़कों पे पानी आ रहा है, रोडें टूटी हुई हैं, वो विकास अलग है। निर्माण कार्य करना है तो आपके घर के पास, माननीय जी के घर के पास भी बहुत, जितने यहाँ माननीय हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे अपने घर बना रखे हैं और घर के आस पास वाली ज़मीनों पर भी टीन शेड डलवा रखे हैं, वहाँ पर आप बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ किसी का ग्राउंड मत छीनिए, बस ये मांग। ये बनाया क्या जा रहा है? इंडोर बनाया जा रहा है, तो ये खेल, अरे तो इंडोर बनाया जा रहा है ना, तो इंडोर तो आप वहाँ भी बना सकते हैं, यही जगह क्यों, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप सामने बना लीजिए। इतनी सी तो मांग है, छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। दिखाने मंत्री जी आके देखें, 4 बार यहाँ आ गए हैं, पता नहीं कौन सी दृष्टि है उनके पास कि नज़र बस इधर ही आती है और उधर नहीं गर्दन उनकी घूम रही है, तो थोड़ी गर्दन उधर घुमाएं, थोड़ी आंखें उधर घुमाएं, उधर जगह पड़ी हुई है। और ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। गद्दे मंगा लिए हैं, ठीक है, स्टोव मंगा लिया है, आटा मंगा लिया है, ठीक है, चावल मंगा लिए हैं, सब्जी मंगा ली है, यहीं रात में खाना बनाएंगे, यहीं सोएंगे आराम से। काम यहाँ होने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। फिर चाहे कितने बड़े कोई माननीय जी यहाँ आ जाएं या आप फोर्स भेज दीजिए, ठीक है, जाता है लाठी चार्ज कराओगे, जेल भेजोगे, इससे ऊपर तो है नहीं। प्रकाश जी, काम शुरू हो गया? कहाँ शुरू हो गया? बंद है। काम शुरू हो गया मतलब न्यू हो जाएगा? कहाँ न्यू? कितनी न्यू? 4 गड्ढे खोदे हैं, 4 गड्ढों में ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये खर्च हुए, हमसे ले लीजिए, हम जोड़ के दे देंगे, अपना जाके उधर बनाइए। हम घाटा देखे किसी की नहीं चाहते हैं। स्पष्ट सीधा संदेश है, जब तक मांग मानी नहीं जाएगी, काम यहाँ पूरा नहीं होगा। जो जितने गड्ढे खुदे हैं, फिर ये बात ध्यान रखिए, जिसने काम यहाँ किया तो गड्ढे बहुत खुदे हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी वो लोग नाप तौल कर रहे होंगे कि अभी जो बैठे हैं उनमें कितना वजन है, ठीक है, अभी हम भारी लगेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो हमें क्या, जैसे घर में लेट रहे हैं वैसे यहाँ गद्दे में लेट जाएंगे। क्या है, टेबल फैन लगाना है, रात में खाना खाएंगे, मस्त सोएंगे, पिकनिक हो जाएगी हमारी। यहाँ नहीं बनने देंगे? यहाँ नहीं बनने देंगे, मतलब इसमें नहीं। फुटबॉल मैदान समाप्त करके ना बनाए, उधर बनाइए यार। आप अलग बनवाएंगे ना, दूसरी जहाँ पे अपने दृष्टि दिखाई थे? हम नहीं बनाएंगे, माननीय जी बनवाएंगे। हमारे पास कहाँ इतना पैसा, 4 करोड़ 90 लाख हमारे पास कहाँ धरे भैया। कि आउटडोर समाप्त करके एक छोटा सा इंडोर बना दिया जा रहा है। फुटबॉल को समाप्त करके आप क्या कर रहे हो, केवल बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हो, जबकि फुटबॉल मैदान और 400 मीटर ट्रैक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गेम यहाँ पर होते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, बाधा दौड़, लंबी कूद, जैवलिन थ्रो, सभी कितने गेम आपको गिना दे, उन सब गेम यहाँ से नष्ट हो जाएंगे। बीएसए ऑफिस के जस्ट पड़ोस में जगह पड़ी हुई है, जहाँ पर थोड़ा सा पटान मांगा जाता है। आपको ठेकेदार इतना प्रिय हो गया कि उसके कहने पर यहाँ फुटबॉल ग्राउंड समाप्त कर दोगे, परंतु वहाँ पर प्रस्ताव नहीं करा पाओगे। तो रहीमाबाद में एक आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, वो आवासीय विद्यालय है। अगर वहाँ पर बनाएंगे तो हमारी छात्राएं बहनें क्या करेंगी, खेलेंगे भी और शाम को शाम को 2 घंटे, सुबह 1 घंटे जब उनको समय मिलेगा तब आप बैडमिंटन की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। तो हमें लगता है कि हमें प्रस्ताव और जगह का चयन सही करना चाहिए। हम ऐसी में बैठ करके प्रस्ताव मंगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, क्या मतलब है ऐसे कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास से खिलवाड़ करके 4.9 करोड़ का बजट, उसमें बंडर बांट करके हम विद्यार्थियों के भविष्य को देखें ही ना। किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। अगर उसको ये रोक देंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सबसे पहले उनको हम चरण स्पर्श करके कहेंगे, प्रभु आप मान गए, हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय संपूर्ण सीतापुर का है और संपूर्ण सीतापुर ने इनको वोट दिया है, तब ये कहीं जीते हैं जा करके। क्योंकि एक ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड है, तो क्रिकेट और फुटबॉल यहीं हो सकता है, छोटे ग्राउंड पर नहीं हो सकता है। तो अगर यही ख़त्म कर देंगे तो आने वाले समय में तो कोई आयोजन नहीं होगा, आयोजन नहीं होगा तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इतना टैलेंट निकलेगा सीतापुर का बाहर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पीएम मोदी का यही नारा है ना। उन्होंने कहा है कि जब इंडिया खेलेगा तो इंडिया बढ़ेगा। फिलहाल इस वक्त आई इंडिया की मौजूदगी सीतापुर के GIC मैदान पर है। ये वही मैदान है, यहाँ खेल भी होते हैं,
प्रशासनिक कार्यक्रम भी होते हैं। फिलहाल बताने से पहले हम अपने कैमरा पर्सन असंगोगा से कहेंगे कि ये उस खेल मैदान को दिखाएं जहां पर सरिया, मिट्टी, गिट्टी और बालू, मोहरंग तमाम चीज़ें ऐसी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर खेल मैदान में, इस मैदान पर एक मैदान भी बनने जा रहा है। अब मैदान पर मैदान क्या बनने जा रहा है, कई चीज़ें इसमें बनेंगी, यहाँ विद्यार्थी खेलेंगे। लेकिन इसी के चलते यहाँ पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं आशीष भैया जी, उन्होंने इस मैदान पर जो है सवाल उठा दिए और सवाल उन्होंने उठाया कि इसे बनने ना दिया जाए। इसी के चलते आशीष जो भैया जी हैं वो युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हैं। और इसी के चलते अब यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी आ गए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि पहले आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं और आखिरकार इस मैदान में जो कार्य हो रहा है इससे क्या दिक्कत आ गई। भाई दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ये समस्या है कि ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो इसको आप बख्श दें और थोड़ा सा कष्ट करके बगल में ही एक ज़मीन पड़ी हुई है, बस थोड़ा सा पटान कराना पड़ेगा ठेकेदार साहब को, थोड़ा उनका जो मुनाफा होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा, थोड़ा मिट्टी इट्टी पड़ेगी, पटान हो जाएगा और पटान के बाद आराम से वहाँ इंडोर स्टेडियम बनाइए। बहुत अच्छी बात है, हमारे शहर का विकास हो रहा है। वो अलग बात है कि सड़कों में पानी भर रहा है, नाले अपना भरे जा रहे हैं, सड़कों पे पानी आ रहा है, रोडें टूटी हुई हैं, वो विकास अलग है। ये विकास इसलिए है कि भाई युवाओं को अच्छी बात है, खिलाड़ी हमारे आएंगे, इंडोर खेलेंगे बैडमिंटन, जबकि 100 मीटर दूर स्टेडियम में वहाँ भी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, वहाँ भी जा सकते हैं, बट ठीक अच्छी बात है, हमारे शहर का विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। वहाँ पर आप स्टेडियम बनाइए, थोड़ी सा पटान करा के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये छोड़ दीजिए, फुटबॉल भी इसमें खिलाड़ी खेलते हैं, पोल भी लगा है बहुत सालों से, फुटबॉल भी यहाँ होता है, टूर्नामेंट भी होते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। एक पहले ग्राउंड पीछे था हॉकी ग्राउंड, उसको हेलीपैड ग्राउंड बना दिया गया। तो खिलाड़ियों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? अगर आपको निर्माण कार्य करना है तो आपके घर के पास, माननीय जी के घर के पास भी बहुत, जितने यहाँ माननीय हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे अपने घर बना रखे हैं और घर के आस पास वाली ज़मीनों पर भी टीन शेड डलवा रखे हैं, वहाँ पर आप बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ किसी का ग्राउंड मत छीनिए, बस ये मांग है। विकास जी, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पर खेल भी आपने बताया कि फुटबॉल होता था, ये बनाया क्या जा रहा है, इंडोर बनाया जा रहा है, तो ये खेल हाँ, अरे तो इंडोर बनाया जा रहा है ना, तो इंडोर तो आप वहाँ भी बना सकते हैं, यही जगह क्यों? जबकि चिन्हित नहीं, ये क्या चिन्हित नहीं हुई थी? चिन्हित आप चिन्हित कैसे कर सकते हैं? यहाँ ऑलरेडी फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। आप पैदा नहीं होंगे तब से यहाँ फुटबॉल लोग खेल रहे हैं, मैं पैदा नहीं हुआ हूँगा तब से यहाँ फुटबॉल लोग खेल रहे हैं। ये सब खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, बहुत टूर्नामेंट होते हैं, प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट खेलने के लिए यहाँ से जो प्रैक्टिस करके बच्चे जाते हैं वो खेलते हैं। तो आप ये ग्राउंड, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप सामने बना लीजिए, इतनी सी तो मांग है, छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ बना के क्या फ़ायदा है भाई? यहाँ नुकसान करेंगे जो फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, उनका भी। ठीक है, स्काउट का कैंप लगता है, हमारे साथ अध्यक्ष जी बैठे हैं उस संघ के हैं, स्काउट का वो लगता है, कैंप लगता है, वो चला जाएगा। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी चले जाएंगे, कहाँ खेलेंगे? क्रिकेट टूर्नामेंट जो खिलाड़ी कराते हैं वो कहाँ खेलेंगे? बस इतना ही तो है। आप थोड़ी मिट्टी पटान करा के थोड़ा मुनाफा ठेकेदार को कम होगा, वहाँ पर बना लें और आराम से अपना दोनों का काम हो जाएगा। यहाँ खिलाड़ी भी खुशी से अपना फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ अपना खिलाड़ी इंडोर गेम खेलेंगे। जो जगह बता रहे वो वाली, तो वो भी इसी कैंपस, इसी कैंप है, वो रही सामने भैया, ज़्यादा दूर नहीं, यहीं से दिख जाएगा। थोड़ी आंखें आप ऊपर करेंगे ना चश्मे से तो वहाँ दिख जाएगा भाई साहब, 100%। तो ये हम तो देख लेंगे, तो दिखाने के किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? अरे दिखाने मंत्री जी आके देखें, 4 बार यहाँ आ गए हैं, पता नहीं कौन सी दृष्टि है उनके पास कि नज़र बस इधर ही आती है और उधर नहीं, गर्दन उनकी घूम रही है। तो थोड़ी गर्दन उधर घुमाएं, थोड़ी आंखें उधर घुमाएं, उधर जगह पड़ी हुई है, वो भी कैंपस की ज़मीन है, वो कोई अलग किसी घर नहीं कब्जा करके बनवाने के लिए। बनवाया क्यों नहीं जा रहा फिर? मतलब क्या, मतलब यही अलॉट करा दी? पूछने के लिए बैठे हैं, क्यों नहीं वहाँ बनवा रहे हो भाई? यहाँ क्यों इनका मैदान छीन रहे हो? वहाँ बनवाओ जाके ना, थोड़ी दृष्टि उधर डालिए, वहाँ बनाइए, थोड़ा मट्टी पटान होगा, ठेकेदार को थोड़ा
कमीशन कम मिलेगा, जो माननीय जी लोगों को कमीशन जाता है उसमें थोड़ी कटौती करें, ठीक है। थोड़ा जो अधिकारियों को दे रहे हैं उसमें थोड़ी कटौती करें, हैं, और बेचारा ठेकेदार थोड़ी अपनी मुनाफा कम करे और मिट्टी पटान करे, वहाँ बना दे। बस इतनी दृष्टि सी मांग। दिखाने की बात कर रहे तो क्या दृष्टि बात कही आपने वहाँ जाके वो बताया किसी अरे को? तो आए यहाँ, अब आए तो अब हमें तो कल परसों ही मामले का पता चला। आशीष भाई हमारे पास आए, आशीष भाई इनका ये मुद्दा है, ठीक है, और आपको आगे आना चाहिए, युवाओं का सवाल है और हमारी जो संगठन है वो युवाओं के लिए ही लड़ रहा है, तो युवाओं की खिलाड़ियों की बात है, इसलिए हम आशीष भाई के साथ देने यहाँ बैठ गए। और ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। गद्दे मंगा लिए हैं, ठीक है, स्टोव मंगा लिया है, आटा मंगा लिया है, ठीक है, चावल मंगा लिए हैं, सब्जी मंगा ली है, यहीं रात में खाना बनाएंगे, यहीं सोएंगे आराम से। काम यहाँ होने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। फिर चाहे कितने बड़े कोई माननीय जी यहाँ आ जाएं या आप फोर्स भेज दीजिए, ठीक है, ज़्यादा लाठीचार्ज कराओगे, जेल भेजोगे, इससे ऊपर तो है नहीं, ठीक है। तो संघर्ष तो जब लगे हैं संघर्ष के लिए तो ये सब तो चीज़ें झेलनी है, तो उसी में हम लोग लगे हैं यहाँ पर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जितने यहाँ के युवा खिलाड़ी हैं वो सब हमारे साथ इस धरने में बैठेंगे। विकास जी काम शुरू हो गया है? कहाँ शुरू हो गया, बंद है। काम शुरू हो गया मतलब न्यूज हो जाएगा, कहाँ न्यू, कितनी न्यू, 4 गड्ढे खोदे हैं, 4 गड्ढों में ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये खर्च हुए, हमसे ले लीजिए, हम जोड़ के दे देंगे, अपना जाके उधर बनाइए। हम घाटा देखिए किसी की नहीं चाहते हैं, वो भी अपने ही लोग हैं जो बना रहे हैं, ठेकेदार, ठीक है, उनका भी मैं घाटा नहीं चाहता। जो आपके 10-20-50 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं वो हम चंदा करके आपको दे देंगे, आप उतना वहाँ बनवा लीजिए। और आपके हम मिट्टी पटान का ठेकेदार ना, उसका भी नंबर दे देंगे, वो भी आके आपका काम कर जाएगा। इतनी मदद हम आपकी कर देंगे, पर यहाँ स्टेडियम नहीं बनने देंगे। स्पष्ट सीधा संदेश है, जब तक मांग मानी नहीं जाएगी, काम यहाँ पूरा नहीं होगा। जो जितने गड्ढे खुदे हैं, फिर ये बात ध्यान रखिए, जिसने काम यहाँ किया तो गड्ढे बहुत खुदे हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो क्या प्रशासन से बात हुई, कोई वार्ता हुई है इसको लेकर प्रशासन से? आए तो कोई आएगा, अभी बैठे हैं, अभी वो लोग नाप तौल कर रहे होंगे कि अभी जो बैठे हैं उनमें कितना वजन है, तो अभी उनको वजन हमारा नापने दीजिए, ठीक है। अभी हम भारी लगेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो हमें क्या, जैसे घर में लेट रहे हैं वैसे यहाँ गद्दे में लेट जाएंगे। क्या एक टेबल फैन लगाना है, रात में खाना खाएंगे, मस्त सोएंगे, पिकनिक हो जाएगी हमारी, और क्या। देखिए, अब यानी कि जीआईसी ग्राउंड पर जो है ये जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है बैडमिंटन का, वो बनने नहीं दिया जाएगा। ये हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय बनने विकास नहीं दिया जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनने नहीं, देखिए आप गलत कह रहे हैं, बनने दें, वहाँ बनाएं, यहाँ नहीं बनने देंगे। यहाँ नहीं बनने दें, मतलब इसमें नहीं बनाएंगे। फुटबॉल मैदान समाप्त करके ना बनाए, उधर बनाइए यार। आप अलग बनवाएंगे ना, दूसरी जहाँ पे आपने दृष्टि दिखाई थे। हम नहीं बनाएंगे, माननीय जी बनवाएंगे। हमारे पास कहाँ इतना पैसा, 4 करोड़ 90 लाख हमारे पास कहाँ दर है भैया। माननीय जी बनवाएंगे और सरकार बनवाएगी, उधर बनाएगी। इस ग्राउंड पे जो है ना बने, उस ग्राउंड पे फुटबॉल समाप्त हो बस। देखिए, यहाँ जो फुटबॉल मैदान है जीआईसी ग्राउंड पर, यहाँ ना बनाया जाए, इनका कहना है। ये बनने भी नहीं दिया जाएगा। अगला जो इन्होंने दूसरा बताया है, इसी कैंपस में एक और मैदान है जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी पटान होगा, और उस पटान के लिए जो है वहाँ पटान कराए प्रशासन और उसके बाद वहाँ बनाए, लेकिन इस फुटबॉल मैदान को ख़त्म ना किया जाए। फिलहाल जो क्षेत्रीय युवा मंत्री हैं, युवा की मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री आशीष भैया जी, वो भी हैं, और उन्हीं ने ये आवाज़ उठाई थी सबसे पहले। खिलाड़ियों के हित में हमेशा बात करते हैं, विद्यार्थियों के हित में हमेशा बात करते हैं। आशीष जी, आज फिर आप बैठे, अभी कुछ दिन पहले आपने विरोध जताया था और तमाम सवाल भी खड़े किए थे, आज फिर आप बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रमुखता के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले आपके द्वारा ये खबर उठाई गई। आपके चीफ ब्यूरो साहब ने पुराना पोल दिखाया कब फुटबॉल का, कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या समस्याएं हैं कि इस फुटबॉल मैदान को समाप्त किया जा रहा। महामहिम राज्यपाल महोदया ने कहा कि उन्होंने गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आईडी से भी अपडेट किया है कि यहाँ फुटबॉल, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों की सुविधा हो, परंतु हो क्या रहा है कि आउटडोर समाप्त करके एक छोटा सा इंडोर बना दिया जा रहा है। फुटबॉल को समाप्त करके आप क्या कर रहे हो, केवल बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हो, जबकि फुटबॉल मैदान और 400 मीटर ट्रैक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गेम यहाँ पर होते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, बाधा दौड़, लंबी कूद, जैवलिन थ्रो, सभी कितने गेम आपको गिना दे, उन सब गेम यहाँ से नष्ट हो जाएंगे। क्या यार, बच्चों के साथ भविष्य बर्बाद कर रहे हो। खोपड़ी पे तुम्हारे जो है ऑफिस है,
आप यहाँ 100 बार निकलते हो, 100 बार बैठक करने आते हो, पोल आप देखते हो, उसके बावजूद भी आपको ये नहीं पता है कि ये फुटबॉल मैदान है। आपके द्वारा प्रस्ताव, आपके प्रिंसिपल के द्वारा प्रस्ताव कर दिया जाता फुटबॉल मैदान पर। कौन सी ऐसी समस्या थी कि फुटबॉल मैदान पर प्रस्ताव करोगे? बीएसए ऑफिस के जस्ट पड़ोस में जगह पड़ी हुई है, जहाँ पर थोड़ा सा पटान मांगा जाता है। आपको ठेकेदार इतना प्रिय हो गया कि उसके कहने पर यहाँ फुटबॉल ग्राउंड समाप्त कर दोगे, परंतु वहाँ पर प्रस्ताव नहीं करा पाओगे। जी, आगे की क्या रणनीति है? आज आपके साथ हिंदू शिवसेना भी आई है। मैं, चूँकि ये मेरा अलग एकल विषय नहीं है, ये विद्यार्थियों का विषय है और साथ ही संपूर्ण सीतापुर का विषय है। आप सीतापुर में देख लीजिए, ये जो राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर का ग्राउंड है, यह हृदय है सीतापुर का, और यहाँ से इतनी प्रतिभाएं निकली हैं, इतने यहाँ से सैनिक निकले हैं कि राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, तब आप जो है कवरेज कर पा रहे हो। जब ऐसे मैदान ही समाप्त हो जाएंगे तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ कौन लगाएगा इस मैदान पे? जरा खड़े हो, वो ग्राउंड दिखा दे जरा, क्या सा ग्राउंड है वो, जिस ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ बने, यहाँ ना बने। चलिए आइए देखिए, चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो ग्राउंड जो आशीष जी बता रहे हैं कि ये ग्राउंड पे ना बनाया जाए, दूसरा ग्राउंड जहाँ पे पटान की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। आपको ये पोल भी दिखाना चाहिए। ये पोल हमने अभी नहीं लगवाया है, ये पोल बहुत दिन से लगा पड़ा हुआ है। इतने दिन से पता नहीं कितने राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से इस फुटबॉल ग्राउंड ने दिया होगा। और जब यहाँ पर इंडोर बन जाएगा तो एक खेल वो भी होगा यहाँ पर। समस्या सबसे बड़ी कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि इंडोर जो आप बैडमिंटन कोर्ट बनवा रहे हैं, हमारे जीआईसी से लगभग 300 मीटर की दूरी पे तरणताल है, वहाँ इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पर अगर फुटबॉल मैदान पर बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बना दोगे तो उसके सापेक्ष आप समझिए कि हमारी 50 खेल की गतिविधियाँ समाप्त हो जाएंगी। और एक खेल के सापेक्ष आप 50 खेल की गतिविधियाँ नहीं समाप्त कर सकते। आउटडोर जो है समाप्त करके इंडोर कहीं नहीं बनाया जा सकता। प्रशासन से क्या मांग की? प्रशासन से हमारा बस यही मांग है कि आप इस राजकीय इंटर कॉलेज के फुटबॉल मैदान 400 मीटर ट्रैक को बचा लीजिए, बाकी अपना इंडोर बैडमिंटन कोर्ट चाहे जहाँ बनाना हो बना दीजिए। जीआईसी में भी बीएसए ऑफिस के पड़ोस में खाली है स्थान, वहाँ भी बना दीजिए। और सबसे अच्छा तो मेरा सुझाव अगर माने तो रहीमाबाद में एक आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय है, वो आवासीय विद्यालय है। अगर वहाँ पर बनाएंगे तो हमारी छात्राएं बहनें क्या करेंगी, खेलेंगे भी और शाम को 2 घंटे, सुबह 1 घंटे जब उनको समय मिलेगा तब आप बैडमिंटन की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। तो हमें लगता है कि हमें प्रस्ताव और जगह का चयन सही करना चाहिए। हम ऐसी में बैठ करके प्रस्ताव मंगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, क्या मतलब है ऐसे कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास से खिलवाड़ करके 4.9 करोड़ का बजट उसमें बंडर बांट करके हम विद्यार्थियों के भविष्य को देखें ही ना। परंतु जिला प्रशासन, जिला विद्यालय निरीक्षक, मैं फिर कहता हूं, जितनी उनको विद्यार्थियों की चिंता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा ठेकेदार की चिंता है। कहते वहाँ पर पटाई बहुत ज़्यादा होगी। अरे उन्हें मैं क्या बताऊँ, आईएम से आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर अभी एक आवासीय योजना बनी है, कितने बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे, आज कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, उसके आगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पटवा लें, अपना बनवा लें, हम लोगों को कोई समस्या थोड़ी ना है। आशीष जी, जैसे ये बताया कि ये बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बनने के लिए भी कोई प्रस्ताव गया होगा पहले कि यहाँ पे इतने नाप जोखाई हो गया? ऐसा तो है नहीं कि खेल मैदान में कहीं भी कोई बना देगा। ठीक है, प्रस्ताव किए, पर प्रस्ताव करने में ये होता है कि विद्यालय की ये ज़मीन है, केवल प्रधानाचार्य की ज़मीन नहीं है, इसलिए एक समिति होती है, विद्यालय विकास निर्माण समिति। उसमें पीटीए के अध्यक्ष होते हैं, पीटीए के शिक्षक होते हैं, परमानेंट शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। ऐसी एक समिति होती है जिसके माध्यम से प्रस्ताव दिया जाता है कि राजकीय इंटर कॉलेज में ये जगह बनाने लायक है। उससे कोई प्रस्ताव नहीं। हमारे साथ पीटीए अध्यक्ष बैठे हुए, उनको पता ही नहीं, केवल प्रिंसिपल और डीआईओ 2 लोग साइन करके भेज दिए और जहाँ मन हो वहाँ बनने लगे। ये कोई खेल थोड़ी ना है, ये विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। आप सबको भी मुखर हो करके इसको दिखाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। ये कोई खेल नहीं बता रहे हैं आशीष जी। आशीष जी का ये भी कहना है कि जो जहाँ पर बना रहे हैं उससे इन्हें ऐतराज़ नहीं है। उस पूरे राजकीय जो इंटर कॉलेज कैंपस है, दूसरी ज़मीन पड़ी है। अगर दिखाएं, कैमरा पर्सन गोगा से कहेंगे कि गोगा जी वो दिखाएं, जो ये हरे सारे पेड़ दिख रहे हैं जस्ट बीएसए कार्यालय के बगल में, ये पूरा
यहाँ पर जो है बनाया जाए। इनका कहना है कि बस यहाँ पर पठान की आवश्यकता है, पठान हो जाएगा। ये भी राजकीय इंटर कॉलेज मैदान का ही कैंपस है, यहाँ काफ़ी जगह पड़ी है, वहाँ पर अगर बन जाएगा तो लोगों को सहूलियत भी मिलेंगी। जो बच्चे यहाँ खेलेंगे वो बच्चे वहाँ खेलेंगे। लेकिन ये जो अब नया जो निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर ये पोल बनाया गया, ये फुटबॉल यहाँ पर होता था। यहाँ पर फुटबॉल अब नहीं हो पाएगा। अगर इंडोर बन जाएगा तो आखिरकार फुटबॉल कहाँ होगा, अन्य जो खेल की गतिविधियाँ हैं वो कहाँ होंगी। पीएम मोदी कहते हैं खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ पर इस खेल मैदान में जो फुटबॉल का मैदान है, इस मैदान को ही हटा करके इंडोर मैदान बनाया जा रहा है, यानी कि इंडोर बैडमिंटन का कोर्ट बनाया जा रहा है। तमाम इसमें गेम होंगे, उनसे इन सभी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति बस इतनी है कि इस फुटबॉल में जो बरसों बरस चला आ रहा है, इसे ना बंद किया जाए फुटबॉल मैदान को, क्योंकि पीछे बताया जा रहा है एक हॉकी का मैदान था, उस पर जो है हेलीपैड बना दिया गया है, उस हॉकी के मैदान को भी ख़त्म कर दिया गया। तो फुटबॉल भी इसी पे होता है, हॉकी भी इसी पे होती है, खो खो भी इसी पे होता है, कबड्डी भी इसी पे होती है। तो कई खेल जो हैं वो इसी, क्योंकि जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर का ऐसा ग्राउंड है जो सबसे विशाल और बड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में इंडोर ना बनाया जाए। इन सभी विद्यार्थी परिषद के संगठन और जो युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हैं आशीष जी, उनका सभी का कहना है कि यहाँ ना बनने दिया जाए, बने इसी के कैंपस में एक अन्य जगह पर बना दिया जाए। आशीष जी, मैं आपको और बता दूं, मेरे पास जिला सचिव स्काउट गाइड का भी दायित्व है। स्काउटिंग भी बाधित होगी। आप समझिए, स्काउटिंग तो खुले में होती है। हमारे साथ में भाई खड़े हुए हैं। पिछली बार इन्होंने यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और बहुत विशाल आयोजन किया था। हमारे कहने का मतलब है, एक खेल के लिए आप इतने बड़े विशाल ग्राउंड को समाप्त कर दे रहे हैं। उसके पश्चात क्या, विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व विकास है, शारीरिक विकास है, वास्तव में आउटडोर से होता है। इस चीज़ को माननीय मंत्री जी को समझना चाहिए। किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। अगर उसको ये रोक देंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सबसे पहले उनको हम चरण स्पर्श करके कहेंगे, प्रभु आप मान गए, हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। आप जैसे बताएंगे वैसे हम सब विद्यार्थी आपके आजीवन ऋणी हैं। हम जितना आभार ज्ञापन कर सकते हैं उनका करेंगे, परंतु उनको समझना चाहिए कि अगर आप कहते हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमें भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया, तो इसलिए मंत्री बना दिया कि आप फुटबॉल ग्राउंड, 400 मीटर ट्रैक, स्काउटिंग, विभिन्न प्रकार खेलों को समाप्त कर दो और आपको कुछ जो है ठेकेदार आपको मार्गदर्शन कर दें, तो आप जो है फुटबॉल ग्राउंड को समाप्त करके उस पर आप प्रतिष्ठा लगा दो कि यहीं पे बनेगा। ये कौन सी बात होती है। और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ज़िले के अधिकारी हैं हमारे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो राजेश शुक्ला जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी यहाँ रहते हों केंद्र पे या शीर्ष में, उन सबको इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय संपूर्ण सीतापुर का है और संपूर्ण सीतापुर ने इनको वोट दिया है, तब ये कहीं जीते हैं जा कर के। इस विषय को आपको समझना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा। इंडोर और आउटडोर का मैदान है, फिलहाल आउटडोर का जो मैदान था फुटबॉल मैदान, आप यहाँ पर क्रिकेट कराते हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें क्या आ सकती हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ सकती है कि जो एक माहौल बनता है खेलने का, अगर आप कभी शाम में यहाँ आएंगे 5 बजे के बाद, तो जितना लड़का आपको यहाँ पे खेलता हुआ मिलेगा पूरे ज़िले में कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना लड़का, क्योंकि एक ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड है, तो क्रिकेट और फुटबॉल यहीं हो सकता है, छोटे ग्राउंड पे नहीं हो सकता है वो। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो ये बहुत गलत हो रहा है इस ग्राउंड के साथ। अगर जगह पड़ी हुई है, अगर पड़ोस में आपने देखा भी होगा कि वो जगह पड़ी हुई है, तो उसको पटा के मुझे तो ये लगता है कि उसको वहीं पे बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग टूर्नामेंट भी करवाते हैं तो समझ लीजिए इतना बड़ा आयोजन होता है कि कम से कम 2000 आदमी मैच देखने आता है खाली। तो यहाँ आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। ये एक सामने वाला गेट खुलता है, एक इधर वाला गेट खुलता है, 2 गेट खुल जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। तो भीड़ होने के साथ साथ एक माहौल बनता है, क्रिकेट का माहौल बनता है, बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर से एमपी तक के खिलाड़ी, और यहाँ तक कि जो बहुत यूट्यूब पे आप जिन खिलाड़ियों को देखेंगे वो सीतापुर में आके खेल गए हैं, तो ये सीतापुर का ही नाम रोशन हो रहा है यहाँ से। तो अगर यही ख़त्म कर देंगे तो आने वाले समय में तो कोई आयोजन नहीं होगा, आयोजन नहीं होगा तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ना टैलेंट निकलेगा सीतापुर का बाहर। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि ये जो फुटबॉल का मैच था, इसी मैदान पर जो फुटबॉल का मैदान था, इसी मैदान पर तमाम टूर्नामेंट भी होते थे, सभी लोग दूर दराज से लोग यहाँ पे खेलने आते थे, और अब जब यहाँ पर फुटबॉल मैदान बंद हो जाएगा, यहाँ इंडोर बन जाएगा, तो आखिरकार लोग मैच कहाँ खेलेंगे, कहाँ टूर्नामेंट होगा। फिलहाल इन सभी की यही मांग है कि इस फुटबॉल मैदान को बचा लिया जाए और दूसरा जगह जो इसी कैंपस के अंदर एक मैदान पड़ा है, वहाँ पर अपना इंडोर जो ये मैदान बना रहे हैं वहाँ बना सके। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं।
साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।